कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो शुरू तो बड़ी खुशी से होती हैं, लेकिन उनका अंजाम सिर्फ खौफ और दहशत पर होता है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ शादी की शहनाइयों के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये अल्फाज मेरे हैं, मनीषा के। और मैं आपको उस वक्त की बात बताने जा रही हूँ जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त की खुशी एक भयानक ख्वाब में बदलने वाली थी। और वजह सिर्फ एक घूंघट। तो कहानी शुरू होती है बड़ी खूबसूरती से। मेरी बेस्ट फ्रेंड है महिमा। उसने मुझे कॉल की और जयपुर बुलाया, अपनी फैमिली के पास। पता है क्यों? उसके भाई की शादी थी। हर तरफ जश्न का समा था, खुशियां थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और जब मैं जयपुर पहुंची ना, यार, महिमा का घर देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी बड़ी खूबसूरत हवेली और सारी की सारी रोशनियों और फूलों से सजी हुई थी। हर तरफ से हंसने की, कहकहों की आवाजें आ रही थीं। शादी की तैयारियां बिल्कुल फुल स्विंग में थी। फिर मैं उसके भाई राहुल से मिली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मिलनसार लड़का था वो। सच पूछे तो उस वक्त सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। और फिर वो दिन आ गया, शादी का दिन। दुल्हन घर आ गई। लेकिन इन सब खुशियों के बीच ना, एक अजीब सी बात थी। एक ऐसी चीज जिसने फौरन मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखें, दुल्हन घर में आ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। वो हर वक्त एक लंबा सा घूंघट लिए रखती थी। मैंने महिमा से पूछा भी कि ये क्या बात हुई, लेकिन उसने उसने मेरी बात को बस एक आम सी बात कहकर टाल दिया। महिमा ने मुझे समझाया कि मनीषा, ये यहाँ की रिवायत है। बड़ों के एहतराम में दुल्हनें घूंघट निकालती हैं। और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि ये एक बेहतरीन बहाना था किसी भी राज को छुपाने के लिए। इसी रात की बात है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, एक अजीब सी बेचैनी थी। तो मैं बस टहलने के लिए कमरे से बाहर निकली। और तभी तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह फना कर दी। मैंने देखा कि वो दुल्हन अपने उसी घूंघट में अकेले छत की तरफ जा रही थी। इतनी रात गए अकेले छत पर जाना, मुझे ये बहुत अजीब लगा। बहुत ही अजीब। मेरे दिल में ना एक शक सा पैदा हो गया था। कुछ तो गड़बड़ थी। तो मैंने फैसला किया, मैं दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंधेरे में छुपती छुपाती मैं भी छत पर पहुंच गई। छत पर पूरे चांद की रोशनी फैली हुई थी। वो चांद की तरफ मुंह करके खली हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना घूंघट ऊपर उठाया। घूंघट के पीछे कोई खूबसूरत चेहरा नहीं था। वो एक औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका कहकहा, अल्लाह, उसका कहकहा आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वो कह रही थी कि वो इस पूरे खानदान को खत्म कर देगी। मैं वहां से भागी, दीवानों की तरह भागी। मैं खौफ से कांप रही थी, बुरी तरह। मुझे बस अपनी दोस्त और उसके खानदान को बचाना था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरी बात पर यकीन कौन करता। मैं रोते हुए, हाँफते हुए महिमा के पास गई, उसको सब कुछ बताया। लेकिन उसने क्या कहा कि मनीषा, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। वो मेरा वहम दूर करने के लिए ना मुझे जबरदस्ती उस दुल्हन के कमरे में ले गई। और वहां जब उसने घूंघट उठाया तो सामने एक बिल्कुल मासूम, खूबसूरत सा चेहरा था। और उस लम्हे मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। महिमा के लिए उसकी भाभी थी, एक मासूम सी लड़की। लेकिन मेरी नज़रों में वो एक चुड़ैल थी जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी। जैसे ही हम कमरे से वापस जाने के लिए मुड़े, मैंने पलट कर देखा। उसने मुझे देखकर एक ऐसी खौफनाक मुस्कुराहट दी, जैसे वो बिना बोले कह रही हो, मुझे पता है तुम मेरा राज जानती हो और अब तुम नहीं बचोगी। मैं समझ गई थी, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे यहीं रहकर इस खानदान को बचाना होगा। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। तो मैंने उससे लड़ने की ठान ली। अगले ही दिन मैंने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया ताकि हमें वापस न जाना पड़े। मुझे रुकना था वहां। लेकिन वो चुड़ैल भी कम नहीं थी। वो मेरी चाल समझ गई। इसने बदले में मुझे एक जादू वाले दूध से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने मौका देखते ही ग्लास गिरा दिया। असल गेम तब चेंज हुआ जब एक रात महिमा ने
महिमा ने खुद उसे छत पर एक गुड़िया पर काला जादू करते देख लिया। फाइनली, आखिरकार मेरी दोस्त को सच नजर आ ही गया था। जब महिमा को यकीन आ गया तो मैंने फौरन एक बाबा से फ़ोन पर कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें एक प्लान बताया कि हमें पूर्णिमा की रात यानी पूरे चांद की रात का इंतज़ार करना होगा। एक ख़ास दम की हुई खीर बनानी होगी और उस चुड़ैल का सच सबके सामने लाना होगा। तो हमने प्लान के मुताबिक वो खीर छत पर रख दी और पूरा खानदान सायों में अंधेरे में छुपकर उसका इंतजार करने लगा। वो लम्हे, वो इतने भारी थे, सबकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। और फिर वो आई, अपने उसी घूंघट में छुपी हुई वो चुड़ैल, अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर, सीधा हमारे जाल की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही उसने वो खीर खाई, असर शुरू हो गया। उल्टा असर। पूर्णिमा की चांद की रोशनी, जो उसकी ताकत हुआ करती थी, अब उसे जला रही थी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और तड़प तड़प कर वहीं राख के ढेर में बदल गई। खानदान तो बच गया था, लेकिन उस खौफनाक हकीकत ने सबको हिला कर रख दिया था। खासकर राहुल, वो सबसे ज्यादा दुखी था। आखिर जिससे उसने शादी की थी, वो तो एक धोखा निकली। अगले दिन जब हम वापस जा रहे थे ना, तो राहुल के वालिदैन ने मुझे रोका और मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? खैर, कुछ अरसे बाद जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मेरी शादी राहुल से हो गई। आज मैं इसी घर की बहू हूँ, इसी खानदान का हिस्सा। लेकिन कभी-कभी जब मैं अकेली होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि क्या एक घूंघट वाली बुराई को ख़त्म करके मैं खुद एक और घूंघट में उसकी जगह लेने तो नहीं आ गई थी।